किसी भी व्यक्ति को अपन को कुछ चाहिए है, एनर्जी चाहिए, या उससे हमारे जीवन में कोई सहयोग चाहिए, तो हमें उससे संबंध बनाना पड़ेंगे। भगवान से, गुरु से भी हमें संबंध बनाने पड़ेंगे। संबंध कब बनते हैं? आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, आपके यहाँ कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आपके रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम होता है, तो आप क्यों जाते हैं? क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्यों वहाँ जाकर के व्यवहार लेके जाते हैं? और व्यवहार एक इतना बड़ा चीज है भारत की कि रिश्तेदार जब ही माना जाएगा, संबंध जब ही माना जाएगा जब आपका उसके यहाँ व्यवहार होगा। और आप जिसके यहाँ जाते हैं, जब भी किसी के यहाँ जाते हैं, व्यवहार लेके जाते हैं। अब व्यवहार के कई तरीके हैं। कोई 1500 का लिफाफा लेके जाएगा, कोई कपड़े लेके जाएगा, और निकटवर्ती है तो माहरा लेके जाएगा। माहरी बोलते, हाँ, थोड़ा नाम में गड़बड़ रहता है। माहरा लेके जाएगा। बुंदेलखंड में उसको क्या बोलते हैं? चीकट, पछ। बच्चे का जन्म हो तो पछ लेके जाता है, चीकट लेके जाता है। यहाँ माहरा लेके जाते हैं, मामा है, भांजा है, कोई भी है। तो ये अब कितने का जाता है? ये फेरावनी बोलते हैं। कितने का लेके जाता है? कोई हद नहीं है। 1 करोड़ का भी जाता है, 10 लाख का भी जाता है, 10 हजार का भी जाता है, और 100 रुपये का भी व्यवहार जाता है। व्यवहार है। आपका व्यवहार किस ढंग का उस रिश्तेदार से है, बस वही और वो व्यवहार है तो व्यवहार है, रिश्तेदारी है, अन्यथा नहीं। बस यही स्थिति भगवान के संबंध में। तुम उसकी खुशी में शामिल होना, अभी तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं करना, उसकी खुशी में जाना है। अब यही संबंध यदि तुम्हारा भगवान से, तुम कहते हो महाराज जी भगवान हमारे ऊपर संकट आएगा तो क्या भगवान मेरे काम आएंगे? क्या ये धर्म मेरे काम आएगा? पारसनाथ काम आएंगे? मेरे जीवन के संकट में आएंगे? आपका इनसे व्यवहार है क्या? आपने पूछा महाराज जी कौन सा व्यक्ति मेरे काम आएगा? तो मेरा एक ही जवाब है, आपका व्यवहार है क्या इनसे? और व्यवहार का अर्थ क्या होता है कि आप भगवान की खुशी में शामिल हुए, तो आपका निकटवर्ती व्यवहार है कि दूरवर्ती व्यवहार है? निकटवर्ती में तो माहरा लेके जाना पड़ता है। हाँ, उसमें सोने चांदी का आइटम भी होगा, कपड़े लत्ते भी होंगे, इज्जत के साथ जाएगा। अब महरा कहते जितना निकटवर्ती करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। आज बहुत अच्छा प्रश्न है, भगवान से तुम कितने निकटवर्ती आना चाहते हो? आपका व्यवहार कितने का आया है? व्यवहार देख के पता लगा लिया जाता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार कितने निकट का है। उसी से पारसनाथ बस वही सहायता करेंगे। जितने निकटवर्ती तुम्हारा संबंध होगा, जैसे आपका निकटवर्ती संबंध होने से उसके घर में खुशी होती है, तो आप उसके घर में अधिक से अधिक खुशी का सामान लेके जाते। लाखों लाखों का सोना चांदी आदि जेवर आदि सब लेके जाते, क्योंकि निकट का संबंध है। इसी प्रकार आप भगवान पारसनाथ के यहाँ शुक्ल चौकड़े वाले 27 फुट के पारसनाथ, फिर बाद में मत बोलना इन गहन विहारी पारसनाथ से कि भगवान मेरे ऊपर संकट आया, आपने दूरी नहीं किया। सीधा सीधा हिसाब घोषणा करता हूं, फरमान जारी करता हूं, जितना तगड़ा व्यवहार इनसे होगा, ये भगवान उतने ही तुम्हारे काम आएंगे। जय हो। तुम इनकी खुशी में शामिल होगे, ये तुम्हारी खुशी में शामिल होंगे। तुम इनको इतना कितना उत्साह दे सकते हो? अपने जीवन में सोच लो कि 18 साल के बाद भगवान पारसनाथ, कल के दिन तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, तुम मुंह दिखा के नरियल लेकर के पारसनाथ 27 फुट के पारसनाथ के भगवान के पास चढ़ाओगे और कहोगे भगवान घणो संकट से काई करूं? तो भगवान कहते हैं मैं काई करूं, तू मेरा है कौन? हम तुम्हारे हैं कौन? वो एक पिक्चर है ना, कोई ऐसे बता दे। हाँ, कोई नाम आगे पीछे हो सकता है, मैं तुम्हारा कौन हूं या मैं कौन हूं? हम हैं आपके कौन? ऐसा है। तो पारसनाथ भी यही बोलेंगे, भैया मैं आपका कौन हूं? क्या व्यवहार है आपका? जब हमारे यहाँ, और व्यवहार का अंदाजा मात्र खुशी में अपनाया जाता है कि जब मेरे घर में खुशी हुई थी तब क्या आप व्यवहार लेके आए थे? बस ये लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है। ये जब भगवान का पालन 18 साल के बाद हो रहा है, और जब तुम गगन विहारी पारसनाथ से कहो भगवान आपने पैर तो बढ़ा दिया है, कभी मेरी तरफ भी पैर बढ़ा देना, तो भगवान कहेंगे हम आपके हैं। एक ही बात है, मैं आऊं तुम्हारे, हम आपके हैं कौन? ये बताओ पहले कौन है?
थोड़े भगवान आप मेरे भगवान हो, थोड़ा रेस्ट उठाना व्यवहार का। व्यवहार क्या लिखा हुआ है? सीधा व्यवहार की क्रियाएं व्यवहार के हिसाब से चलती हैं। भगवान की खुशियों में कितना जोश है, भगवान की खुशी में शामिल होने की तुम्हारे घर में क्या तैयारी है। जैसे तुम्हारे निकटवर्ती रिश्तेदार में होने में घर में चर्चा हो जाती, अरे उसके यहाँ छोरा हो गया, उसके यहाँ शादी है, मीटिंग करते हो क्या क्या ले जाना है, क्या सामान ले जाना है, सारी तैयारी। ऐसा ही पूरे के पूरे जो पारसनाथ को अपना मानते हैं उनके घर में मीटिंग हो जाना चाहिए। अपन को भगवान के पारसनाथ में पार्टिसिपेट करना है, क्या ले जाना है, कितना दान देना है, कितना आइटम देना है और कितने रिश्तेदारों को बुलाना है, सबके लिए बुलाना करके। और आप जितनी तैयारी करेंगे पारसनाथ का संबंध आपसे उतने ही निकट का होगा। और जब तुम विकट करोगे तो पारसनाथ ऐसे पहुंच जाएंगे जैसे आपके ब्याई जी, जैसे आपको थोड़ा ही सा विकल्प आया तो तुम रिश्तेदारों को फोन कर दो, साहब मेरे ऊपर संकट है, तो सारे रिश्तेदार एक हो जाते। ऐसे ही एक बार तुम पारसनाथ का नाम पुकारोगे, पारसनाथ तुम्हारे पास जाते खड़ा हुआ मिलेगा, बेटा क्या बात है, भगवान संकट में हो, तथास्तु। जैसा इधर तुम व्यवहार करोगे वैसा जो बोगे वह पाओगे। हमेशा एक सूत्र ले लो सारे भारत के लोगों, जिन जिन से तुम्हारी जिंदगी में सहायता की जरूरत पड़े तो ये दो बातें ध्यान रखना। उनके ऊपर जब संकट आए, परेशानी आए तो पार्टिसिपेट करो, उनके दुख को बांटो। जब उनके यहाँ सुख आए तो सुख में भी शामिल हो, तो वो तुम्हारे दुख सुख में शामिल होंगे। प्रश्न बहुत अच्छा था, जवाब भी बहुत बढ़िया टनाटन जवाब दिया है।